स्किन अंदर गया, वर्टिब्री को तो वहाँ पर तो नॉर्मल फ्यूजन फेलियर हो गया था। स्किन गया, स्किन के बाद यहाँ पे गड्ढा हो गया, गड्ढा हुआ जिसको बोल दिए टूफ्ट, वहाँ पे हेयर है उसको बोल दिए टूफ्ट ऑफ हेयर। और सिस्टिका, सिस्टिका का मतलब होता है सैक का फॉर्मेशन होना। यही आता है कि हेयर किस में होता है और सैक किस में होता है, तो सैक होगा सिस्टिका में, हेयर होगा किस में, ओकल्टा में। नमस्कार दोस्तों, नर्सिंग के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग नर्वस सिस्टम का डिसऑर्डर पढ़ने वाले हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग हाइड्रोसिफिलस पढ़े थे। हाइड्रोसिफिलस क्या होता है, उसके क्या टाइप्स है, साइन एंड सिम्टम्स, डायग्नोसिस और मैनेजमेंट जाने थे। इस वीडियो में हम लोग छोटा सा एक टॉपिक पढ़ेंगे। टॉपिक छोटा है लेकिन एग्जाम में इससे रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है। इस टॉपिक का नाम है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है NTD। टॉपिक सबसे पहले लिखिएगा कि इस टॉपिक का नाम क्या है, तो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। न्यूरल ट्यूब में जो डिफेक्ट होता है उसी को हम लोग कहते हैं न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। इसको हम लोग पहले समझेंगे, इसका क्या प्रोसेस है, ये रोग होता कैसे है, क्योंकि ये कंजेनाइटल रोग है, ये छोट बच्चा में यानी कि चाइल्ड में देखने के लिए मिलता है। तो इसके हम लोग प्रोसेस को समझेंगे कि होता कैसे है, उसके बाद हम लोग जान जाएंगे, इसका सभी चीज़ें लिख लेंगे। देखिए हम लोग का सबसे पहले ये जानेंगे कि ये हम लोग का हो गया, ये स्पाइनल कॉर्ड के अंदर हो गया, और ये हम लोग का हो गया वर्टिब्री। क्या होगा, ये वर्टिब्री हो गया। ये नॉर्मल एक स्ट्रक्चर है वर्टिब्री का, ठीक। और यहाँ से हम लोग का मान लीजिए कि ऐसे ब्रेन शुरू होगा, यहाँ से ब्रेन मान लो कि शुरू हो गया, और यहाँ से आगे हम लोग का स्पाइनल कॉर्ड अंदर है, और स्पाइनल कॉर्ड इसको जो लाइनिंग को बनाते हैं उसको हम लोग कहते हैं वर्टिब्री। ये नॉर्मल स्ट्रक्चर है। इस डिजीज में क्या होगा कि बच्चा के, छोटे चाइल्ड के, ये जो स्पाइनल कॉर्ड के बगल में ये वर्टिब्री है, ये जो ऐसे ऐसे दिए इसका नाम वर्टिब्री है, ये बोन है। ये क्या होगा, आपस में ये जो सट रहा है ना, फ्यूज हो रहा है, ये फ्यूज नहीं होगा। तो फ्यूज नहीं होता क्या हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, एब्सेंट हो जाएगा। ऐसे हो गया, समझो एक जगह हो गया, ये एक ही दो जगह होता है, बहुत ज़्यादा नहीं होता है, एक जगह हो गया या फिर दो जगह होगा। ये जो फ्यूज है ये फ्यूज नहीं हुआ, और यहाँ से क्या हो जाएगा, ये ओपनिंग ऐसे रह जाएगा। तो इससे क्या होगा, ध्यान से पहले समझो। ये क्या हुआ, सबसे पहले कि वर्टिब्री जो था वो फ्यूज नहीं हुआ। तो पहले लिखो यहाँ पे कि क्या हुआ, वर्टिब्री जो है, वर्टिब्री ये क्या नहीं हुआ, फ्यूज नहीं हुआ। इस चीज़ को लिखिएगा, यदि वर्टिब्री फ्यूज नहीं हुआ तो आगे चल के क्या होगा, ध्यान से समझो। यहाँ पे तो इसके बाद ये जो हम लोग का ये है वर्टिब्री, इसके बाद ये आगे पे तो स्किन होता है ना, बैक में ये होता है तो स्किन होता है। तो स्किन क्या होगा, अंदर धंस जाएगा, ये अंदर क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो जगह मिला था स्किन अंदर अपना स्पेस ले लेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, गड्ढा हो जाएगा। ये स्किन वाला जगह पर क्या हो जाएगा, इससे गड्ढा हो जाएगा। स्किन जो नॉर्मल है वहाँ पे धंस गया, अंदर चल गया। नॉर्मल अपन स्किन कहाँ चल गया, अंदर चल गया, और यहाँ पे गड़ा हो गया। तो ये ही हम लोग का साइन सिम्टम्स देखने के लिए मिलता है। और सेकेंड चीज़ कि ये जो होता है, ये फ्यूजन फेलियर वर्टिब्री के होता है, ये कहाँ पर होता है, तो ये होता है लंबर एरिया पे। कहाँ पर होता है, लंबर एरिया पर, लंबर एरिया, लंबर रीजन पे होता है, इसीलिए इसको कहते हैं लंबोसेक्रल रीजन। इसको क्या कहेंगे, लंबोसेक्रल रीजन। लंबर और सेक्रल जो होता है उस दोनों के बीच में यहाँ पर होते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं ज़्यादातर लंबोसेक्रल रीजन। अब ध्यान से समझो कि ये होता क्यों है। ये तो हम लोग जान गए कि फ्यूजन फेलियर होता है, ये होता है बहुत सारे कंजेनाइटल है। तो इसका मेन कॉज जो है इडियोपैथिक है, यानी कि अननोन कॉज। इडियोपैथिक का मतलब अननोन कॉज। ये जो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है, इसका मेन कारण कोई नहीं जानता है कि क्यों होता है, पहला चीज़। दूसरा, कुछ होते हैं जीन जो कि ट्रांसफ़र हो गया, उसके वजह से होता है क्रोमोजोमल अबनॉर्मलिटी जिसको कहते हैं। लेकिन कौन से क्रोमोजोम के कारण होता है ये भी आदमी को अभी तक पता नहीं चला है। तीसरा इसका कारण है जो कि एक साइंटिफिक माना जाता है, वो होता है फॉलिक एसिड। क्या होता है, फॉलिक एसिड। ये क्या है, फॉलिक एसिड, तो ये एक विटामिन है। क्या है, ये एक
विटामिन है, किस तरह का विटामिन है, तो बी का, विटामिन B9 इसको कहते हैं। ठीक, फॉलिक एसिड के कमी के कारण हो जाता है, ये एक साइंटिफिक माना गया है। अगला कारण इसका आगे तो हम अब लोग को लिखवा देंगे कॉजेज में, ये अभी समझा रहे हैं इसका प्रोसेस। इसके बाद अगला हम लोग कारण उसका समझते हैं कि कुछ मेडिसिन होते हैं, क्या होते हैं, मेडिसिन, जो कि टेरोटोजेनिक इफेक्ट कराते हैं। टेरोटोजेनिक इफेक्ट कहने का मतलब कि मदर से बच्चा में कंजेनाइटल एबनॉर्मी कराएगा। कंजेनाइटल कहने का मतलब यहाँ पे समझो, कंजेनाइटल कहने का मतलब कि जब बॉडी ऑर्गन प्रॉपर तरीक़ा से अपना डेवलप कर रहा होगा तो कोई एक बॉडी पार्ट का डेवलप नहीं करना, उसको बोलते हैं कंजेनाइटल। जैसे कि ब्रेन हम लोग का हो गया, हार्ट हो गया, बोन हो गया, सब चीज़ डेवलप कर रहा है, अपना एकदम नॉर्मल पीक से डेवलप कर रहा है। उसी दौरान मेरा हाथ डेवलप नहीं किया तो उसको बोल देंगे क्या कि हैंड कंजेनाइटल डेवलप नहीं किया, उसी को बोला जाता है कंजेनाइटल। यानी कि जब सभी बॉडी का ऑर्गन अपना नॉर्मल तरीका से डेवलप कर रहा है और कोई एक ऑर्गन का उस दौरान शरीर के जब सब डेवलप कर रहे उस दौरान डेवलप नहीं करना, उसी को बोलते हैं कंजेनाइटल। कुछ मेडिसिन होते हैं जो कि कंजेनाइटल कराते हैं, जैसे कि होता है हम लोग का एक होता है सोडियम वाल्पोरेट। क्या होता है, इसका एग्जाम्पल लिखिएगा, सोडियम वाल्पोरेट। सोडियम वाल्पोरेट क्या करता है, कंजेनाइटल एबनॉर्मी जो कि न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट कराते हैं। ये भी क्वेश्चन आता है कि इसका साइड इफेक्ट ड्रग का क्या है, टेरोटोजेनिक इफेक्ट है, लिख देना यहाँ पर, टेराटोजेनिक इफेक्ट। टेराटोजेनिक इफेक्ट का मतलब होता है कंजेनाइटल एबनॉर्मी, समझना। सोडियम वाल्पोरेट मूड स्टेबलाइजर ड्रग है जो कि कराता है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। ये मान लो कि हो गया कॉजेज। यहाँ पर अब इसका साइन एंड सिम्टम्स क्या देखने के लिए मिलेगा, तो साइन एंड सिम्टम्स देखो, इसके जो हम लोग यहाँ पे बताएं आप लोग को उसी से रिलेटेड है। इसका साइन सिम्टम्स इसके टाइप से रिलेटेड ही बनता है। कैसे बनता है ये चीज़ समझो। एक हो गया ये हम लोग का नॉर्मल, इसके अंदर हो गया वर्टिब्रा, ये हो गया ऐसे, ठीक, ये हो गया वर्टिब्री। वर्टिब्री में सबसे पहले बताएं कि ये फ्यूजन फेलियर हो गया, यहाँ पे फ्यूज नहीं हुआ वर्टिब्री। ये डिजीज किस चीज़ का है, तो बोन का है, ये भी याद रखना, वर्टिब्रल बोन का है, ना कि ये स्पाइनल कोड और स्पाइनल ये सब का नहीं है। ये भी आता है क्वेश्चन कि न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट किस चीज़ का रोग है भैया, तो बोन का है, वर्टिब्रल बोन का। बोन क्या हो रहा है यहाँ पर, फ्यूज नहीं हो रहा है। फ्यूज नहीं होगा तो क्या होगा, सबसे पहले समझो कि ये फ्यूज नहीं, इसके आगे वर्टिब्री के आगे क्या होता है, हम लोग की स्किन है। ये मान लो कि ये मेरा जो पीछा वाला ये यहाँ से स्पाइनल कोड निकला है, तो इसके बोन है, बोन के ऊपर स्किन है ना, सब लोग का स्किन होता है, तो ये नॉर्मल है कि स्किन है। और यहाँ पर क्या हुआ कि ये जब स्पेस निकल गया और इतना खाली हो गया, यहाँ पे देखो, यहाँ पे तब मान लो कि स्किन जाएगा बीच, इसमें सट के रहेगा, सट के रहेगा ना, इसके अंदर नहीं जाएगा क्योंकि तो बोन है, और स्किन यहाँ पे सटेगा इसके लेवल पर, तो यहाँ पे खाली है, तो खाली है तो क्या होगा, स्किन टप अंदर की ओर धंस जाएगा। स्किन अंदर की ओर धंसेगा तो यहाँ पर किस तरह का बन जाएगा, तो यहाँ पे जो है ये तो वर्टिब्री हो गया, और इसके बाद यहाँ पे ऐसे गड्ढा बन जाएगा। ये क्या बन गया, गड्ढा बन गया। इस गड्ढा को हम लोग कहते हैं टुफ्ट। क्या कहते हैं, टुफ्ट। और इस गड्ढा बनने के बाद क्या होगा कि यहाँ पे हेयर का फॉर्मेशन होगा। किस चीज़ का फॉर्मेशन होगा, हेयर का, और इसी को कहते हैं टुफ्ट हेयर। क्या कहते हैं, टुफ्ट हेयर। ध्यान से समझो, यहाँ पे हम लोग बता रहे हैं, यहाँ पे स्किन अंदर गया वर्टिब्री को, तो वहाँ पर तो नॉर्मल फ्यूजन फेलियर हो गया था, स्किन गया, स्किन के बाद यहाँ पे गड्ढा हो गया, गड्ढा हुआ जिसको बोल दिए टुफ्ट, वहाँ पे हेयर है उसको बोल दिए टुफ्ट ऑफ हेयर। और ये जो नॉर्मल, ये जो टाइप हो गया कि स्किन का जाना और यहाँ पर बाल का बन जाना, ये सेक, इसको हम लोग बोलते हैं स्पाइना बाइफिडा ओकल्टा। ओकल्टा का मतलब होता है, यहाँ पर समझो, ओकल्टा का मतलब यहाँ पर क्या होगा हम लोग का कि यहाँ पे ओकल्टा का मतलब हो गया कि हिडन।
हिडन का मतलब छुपा हुआ। ये जो साइन सिम्टम्स है पेशेंट को बहुत ज़्यादा दिखने के लिए नहीं मिलता है और ये बहुत ज़्यादा डेंजर भी नहीं होता है। स्पाइना का मतलब स्पाइनल कोड से रिलेटेड डिजीज है। बाइफिडा का मतलब होता है फ्यूजन फेलियर। बाइफिडा का मतलब क्या होता है? फ्यूजन फेलियर। ओकल्टा का मतलब हिडन। हिडन कहने का मतलब कि छुपा हुआ, उसको बोलते हैं हिडन। हिडन क्यों बोला गया? क्योंकि ये जो हुआ ये स्किन के अंदर यहाँ पे गड्ढा देखने के लिए मिलेगा, ये और ये हेयर तो बाहर निकला हुआ रहेगा पेशेंट का, लेकिन ये डेंजर उंजर नहीं होता है। इसका मैनेजमेंट में हम जब आगे आप लोग को बताएंगे तो बताएंगे कि इसमें क्या होगा कि सबसे पहले इसको हेयर को रिमूव किया जाएगा, उसके बाद यहाँ पे स्किन जो है हेयर को रिमूव कर देंगे और जितना भी हेयर रिमूव करेंगे तो वहाँ पर घाव बनेगा, तो घाव को हम लोग क्लीन कर देंगे, उसके बाद पेशेंट को छोड़ देंगे। पेशेंट को ज़्यादा इससे प्रॉब्लम नहीं होता है, जिसका नाम है स्पाइना बाइफिडा ओकल्टा। ये पहला टाइप था। दूसरा टाइप इसमें क्या होता है, ध्यान से समझो कि ये हम लोग का ये ही नॉर्मल हो गया स्पाइनल कोड, और ये क्या हो गया कि फ्यूजन फेलियर है। उसमें तो बताएं कि यहाँ पे हो गया। दूसरा यहाँ पे क्या होगा कि ये अंदर क्या है हम लोग का स्पाइनल कोड। स्पाइनल कोड क्या करेगा कि यहाँ से जब ये है तो यहाँ से इसको रास्ता मिलेगा तो ये अपना निकल जाएगा, क्योंकि लंबर तक हम लोग का स्पाइनल कोड लास्ट आता कहाँ पर है? लंबर तक। तो यहाँ पे नहीं बना कि इसको हम आप लोग के यहाँ पे बनाते हैं, यहाँ पे, क्योंकि स्पाइनल कोड आता है लंबर तक। तो ये जो लास्ट वाला इसका पूंछ है और यहाँ पे मान लो कि खाली इसको मिला, तो इसके जो खाली मिलेगा तो ये स्पाइनल कोड सोझ ना आके इधर निकल जाएगा और स्पाइनल कोड निकलेगा। उसके साथ साथ स्पाइनल कोड का जो लेयर होता है जिसको हम लोग मेनिंजेस लेयर कहते हैं, मेनिंजेस भी इसके साथ निकलेगा, क्योंकि इसका लेयर इसका कवरिंग है, ये भी निकल गया। और ये निकल के आगे पेशेंट को बना देगा इसे सेक। कैसे बना देगा कि मान लो कि ये भी निकला, ये तो 3 गो मेनिंजेस के दोनों साइड से लेयर निकला और इसके बीच में स्पाइनल कोड निकला, तो एकदम गुठा बन के निकलेगा, ठीक, गोल बन के। ये जो गोल बन के निकला इसको हम लोग कहते हैं सेक। क्या कहते हैं? सेक। और ये डेंजर होता है। डेंजर मान लो क्यों होगा? क्योंकि अरे यार इसका स्पाइनल कोडे बाहरी की ओर निकल गया, ये तो पूंछ नहीं ना है आदमी का कि पूंछ लेके खींच देंगे, तो स्पाइनल कोड निकल गया। तो इससे मान लो क्या होगा कि कहीं पर पेशेंट को घाव लगेगा पीछा की ओर, तो डायरेक्ट पेशेंट पैरालाइज हो जाएगा, क्योंकि स्पाइनल कोड नर्वस सिस्टम का मेन पार्ट होता है, ब्रेन और स्पाइनल कोड। ब्रेन से भी इम्पोर्टेंस स्पाइनल कोड होता है इसका, क्योंकि इस पर थोड़ा सा भी दिक्कत होगा तो पैरालाइज से पेशेंट हो जाएगा। तो इसलिए ये डेंजर होते हैं और इसका हम लोग सर्जिकल आगे बताएंगे कि सर्जिकल मैनेजमेंट होता है। लेकिन इसमें सबसे पहले जानो कि ये जो ये तो हम लोग टाइप बता दिए। इस टाइप का नाम होता है स्पाइना बाइफिडा सिस्टिका। सिस्टिका का मतलब होता है सैक का फॉर्मेशन होना। क्या चीज़ का फॉर्मेशन होना? सैक मतलब जो गोल होता है, ये अभी बताएं, यही होता है सैक का फॉर्मेशन होना, इसी को बोलते हैं सिस्टिका। 2 टाइप आप लोग को बता दिया, स्पाइनल बाइफिडा ओकल्टा, स्पाइनल बाइफिडा सिस्टिका। सिस्टिका का मतलब सैक, ओकल्टा का मतलब हिडन चीज़। अब देखो ये होता क्यों है? प्रेग्नेंट लेडी में होता है, बता दिए कि फॉलिक एसिड के डिफिशियंसी से होता है। लेकिन ये जब होता है कब होता है? ये जब हम लोग का स्पाइनल कोड है, इसका डेवलपमेंट सबसे पहले समझो तब ये समझ में आएगा। स्पाइनल कोड ओवुलेशन, जब लेडी जो है उसका ओवुलेशन के ठीक 7 डेज बाद सबसे पहले क्या उसका होता है? तो डेवलपमेंट होगा स्पाइनल कोड का। किसका होगा? स्पाइनल कोड का। मतलब कि ओवुलेशन जिस दिन लेडीज़ का हुआ उसके 7 दिन बाद, या फिर इसको हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि उसका LMP का मतलब लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड के 21 दिन बाद। LMP अलग हो गया और ओवुलेशन अलग हो गया, इस चीज़ को भी याद रखना। LMP का मतलब लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल के उसके 21 दिन के बाद स्पाइनल कोड का फॉर्मेशन होता है। अब क्या होगा कि इसके दौरान एकदम बहुत पीक लेवल से, जैसे होता है ना कंस्ट्रक्शन का काम, एकदम सब चीज़ ठेका दिया गया तो एकदम अब काम चालू हुआ तो धड़ धड़ कामें होगा। ठीक इसी प्रकार से होता है कि जितना भी इसका प्रोसेस है सारा प्रोसेस तैयार है। अब इसका स्पाइनल कोड का सिर्फ बनावट क्या है? तो बनावट क्या होगा कि 3 वीक जैसे ही कंप्लीट होगा, 21 दिन मतलब लगभग 3 वीक होता है।
3 वीक जैसे ही कंप्लीट हुआ लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल से, उसके ठीक बाद एकदम अपना हाई पीक पर स्पाइनल कोड बनना शुरू हो जाएगा। अब आगे जितना दिन के अंदर बन जाए, लेकिन 21 दिन के बाद बहुत तेज़ी से बनता है और इसी के दौरान लेडीज को फॉलिक एसिड लेना चाहिए। हम मान लो कि इसके दौरान नहीं लेंगे और बन गया, तो बनने के बाद लेने से कोई फ़ायदा नहीं है। जैसे कि मान लो कि छत ढला रहा है, छत ढलाने के बाद उसमें जो बिरला व्हाइट सीमेंट आता है डाल लेंगे तो कोई फ़ायदा है। छत ढला गया उसके बाद बिरला व्हाइट डालेंगे तो छत चुभे करेगा। इससे बढ़िया कि जब छत बन रहा है उसके सीमेंट में ही हम लोग बिरला व्हाइट को घोर कर डाल देंगे तो नहीं चुएगा। ठीक उसी प्रकार से क्या होगा कि जब लेडी का लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड आया, उसको तो पता चल जाएगा क्योंकि उसके बाद से ओव्यूलेशन नहीं होगा, उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आएगा, तो उसको तो पता हो गया कि हम प्रेग्नेंट है। ठीक भैया, जैसे ही उसको पता चला कि हम प्रेग्नेंट है, उसको ले लेना चाहिए फॉलिक एसिड। उसमें थोड़ा सा भी देरी नहीं करना चाहिए। देरी करोगे तो आगे चल के हो सकता है, ये प्रॉपर कॉज नहीं है लेकिन एक साइंटिफिक रीज़न माना गया है कि उस लेडीज़ में स्पाइनल बाइफिडा देखने के लिए मिलता है, जिसको हम लोग न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट कहते हैं। ये हम लोग का लगभग ये प्रोसेस है। आइए अब हम लोग इसको लिखेंगे कि इसका क्या डिफिनेशन है, साइन सिम्टम्स, इसका डायग्नोसिस किस तरह से किया जाता है। देखिए हम लोग इसके डिफिनेशन लिखेंगे कि इट इज अ कंजेनाइटल anomaly in which there is fusion failure of posterior vertebrae column। पोस्टेरियर वर्टिब्री कॉलम का क्या होता है, फ्यूजन फेलियर हो जाता है। ठीक, ये होता कहाँ है, मोस्ट अकर कहाँ पर होता है, लंबर एरिया पर। लंबर एरिया पर ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि ये होगा कहाँ पर, लंबर एरिया पर होगा। ठीक, अब इसके बाद हम लोग इसका जानेंगे कॉजेज की कॉजेज क्या है। तो कॉजेज में सबसे पहले लिखिएगा इडियोपैथिक। इडियोपैथिक का मतलब होता है अननोन कॉज। अननोन कॉज। अगला लिखिएगा इडियोपैथिक के बाद क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी, क्रोमोसोमल डिफेक्ट या फिर एबनॉर्मेलिटी, कुछ भी लिख दीजिए। अगला लिखिएगा जो कि हम लोग पढ़ते हैं और एग्जाम में यही क्वेश्चन आता है अभी तक कि फॉलिक एसिड का डिफिशियंसी हो जाना, जिसको हम लोग कहते हैं विटामिन B9। विटामिन B9 का डिफिशियंसी होना, इसको हम लोग क्या कहते हैं, फॉलिक एसिड का डिफिशियंसी होना, जिसमें न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट आता है। उसके बाद होता है मेडिसिन कुछ जो कराता है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, जिसका नाम है सोडियम वाल्पोरेट। ठीक, उसके बाद लिखिएगा कि एक्सरे क्योंकि प्रेग्नेंट लेडी में एक्सरे माना होता है, तो एक्सरे हो गया, सीटी हो गया, सीटी स्कैन, ये कंट्रा इंडिकेट होता है प्रेग्नेंट लेडी में, ये हम लोग को नहीं कराना चाहिए। अब इसका जो टाइप्स है, ये टाइप्स हम लोग पढ़ते हैं और साइन सिम्टम्स दोनों को मिलाकर एक ही में। तो इसका टाइप लिखिएगा अगला, यहाँ पे इसका टाइप, इसका 2 टाइप आप लोग को बताएं। एक बताएं स्पाइनल बाइफिडा ओकल्टा और एक बताएं सिस्टिका। यहाँ पर ही लिख दीजिएगा। पहला बताए थे स्पाइनल बाइफिडा ओकल्टा, सिर्फ ओकल्टा को याद रखिएगा। ओकल्टा का मतलब होता है हिडन। ठीक, हिडन। और दूसरा याद रखिएगा स्पाइनल बाइफिडा सिस्टिका,
यहाँ पर स्पाइनल बाइफिडा सिस्टिका, सिस्टिका का मतलब सैक फॉर्मेशन। सैक फॉर्मेशन में क्या होता है, देखो यहाँ से भी क्वेश्चन आएगा, तुम लोग को कहाँ से डीप में क्वेश्चन आ सकता है, इस चीज़ को समझना है। हिडन जो वहाँ पर हम बताए थे उसमें क्या होगा कि ये जो हिडन है या फिर ओकल्टा है, इसमें क्या होगा, सिर्फ हम लोग के मेनेंजीज प्लस CSF, बस अगर ये आए तो इसको हम लोग बोलते हैं माइलोमेनेंजियोसील। एक होता है, इसको बोलते हैं मेनेंजियोसील, मेनेंजियोसील, ठीक ना, मेनेंजियोसील, इसको SCEL सील। ये क्वेश्चन आया हुआ है। एक होता है मेनेंजियोसील और इसको हम लोग बोलेंगे माइलोमेनेंजियोसील, माइलोमेनेंजियोसील। माइलोमेनेंजियोसील में क्या होता है कि इसमें CSF प्लस मेनेंजीज प्लस CSF मेनेंजीज प्लस स्पाइनल कोड प्लस स्पाइनल नर्व शामिल होता है, उसको बोलते हैं माइलोमेनेंजियोसील। और ये क्वेश्चन बहुत बुक में लिखा हुआ भी है कि मेनेंजियोसील क्या होता है और माइलोमेनेंजियोसील क्या होता है। मेनेंजियोसील का मतलब होगा कि मेनेंजीज और CSF कहाँ पर प्रेजेंट होंगे, जहाँ पर फ्यूजन फेलियर वहाँ पर बता रहे थे फिगर में, वहाँ पर प्रेजेंट होंगे सिर्फ मेनेंजीज और CSF, तो हम लोग कहेंगे मेनेंजियोसील। और वहीं पर यदि CSF भी प्रेजेंट है, मेनेंजीज भी प्रेजेंट है, स्पाइनल कोड भी प्रेजेंट है और स्पाइनल नर्व भी शामिल है, तो उसको बोलते हैं माइलोमेनेंजियोसील। सिस्टिका में क्या लिखिएगा कि यहाँ पर सिस्टिका में सेक का फॉर्मेशन होता है, ओकल्टा हिडन रहता है। ओकल्टा से एक और क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है कि यहाँ पर टुफ्ट ऑफ हेयर होता है, टुफ्ट ऑफ हेयर प्रेजेंट होता है। यही आता है कि हेयर किस में होता है और सैक किस में होता है, तो सैक होगा सिस्टिका में, हेयर होगा किस में, ओकल्टा में। ये हो गया हम लोग के टाइप्स मानिए और इसका साइन एंड सिम्टम्स। अब हम लोग इसका डायग्नोसिस करेंगे कि यदि कोई पेशेंट है तो इसका डायग्नोसिस किस तरह से किया जाएगा। पेशेंट को तो हम लोग नहीं करेंगे, माँ को ही करेंगे, क्योंकि पेशेंट जब बच्चा पैदा हो गया तो उसमें आएगा ही, तो उसको कोई भी दिक्कत नहीं है। माँ को हम लोग इसका करते हैं, जिसका नाम है अल्फा फीटोप्रोटीन। इसका फुल फॉर्म लिख दीजिएगा, अल्फा फीटो प्रोटीन। ये क्या होता है, तो एक प्रोटीन है। क्या है, एक प्रोटीन है जो कि माँ के ब्लड सैंपल लेने से होता है। क्या चीज़ से होता है, ब्लड सैंपल से। तो इसको क्या कहेंगे कि मदर मैटरनल सीरम अल्फा फीटोप्रोटीन। देखो इसका फुल फॉर्म क्या लिख दिए, MSAFP। इसका फुल फॉर्म लिख लेना, मैटरनल सीरम। सीरम कहने का मतलब माँ के सीरम से होगा, ब्लड में ही तो सीरम होता है। सीरम अल्फा फीटोप्रोटीन ALFP। इसको तो याद रखिएगा यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे हम लिख दिए तो बार बार फुल फॉर्म नहीं लिखेंगे। एक तो इससे होगा मैटरनल, माँ का हम लोग ब्लड चेक करेंगे, उसमें देखेंगे यदि कोई पेशेंट है, कोई माँ के बच्चा यदि न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट वाला है तो उसके अंदर अल्फा फीटोप्रोटीन इंक्रीज मिलेगा। क्या होगा, इंक्रीज मिलेगा। इस चीज़ को याद रखिएगा। ये भी आएगा क्वेश्चन में कि यदि कोई माँ है जिसके अंदर उसके बच्चा को न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है तो उसके अंदर अल्फा फीटोप्रोटीन का क्या कंडीशन होगा, डिक्रीज होगा, इक्वल होगा या फिर इंक्रीज होगा, तो उसमें क्या होगा, इंक्रीज रहेगा अल्फा फीटोप्रोटीन। ये कोई कन्फर्मेटिव डायग्नोसिस नहीं है, क्योंकि अल्फा फीटोप्रोटीन एक हम लोग पढ़ते हैं जब कैंसर ऑन्कोलॉजी, तो उसमें भी पढ़ते हैं कि ये ट्यूमर मार्कर होता है लीवर का। ठीक, अल्फा फीटोप्रोटीन किसका ट्यूमर मार्कर होता है, लीवर का। तो ये हिपेटोसेलुलर कार्सिनोमा में भी बढ़ल रहता है, लीवर के कैंसर में भी बढ़ल रहता है। लेकिन लीवर का कैंसर वाला कंडीशन अलग हो गया, प्रेग्नेंट लेडी वाला कंडीशन अलग हो गया। तो ये कन्फर्मेटिव भैया नहीं है कि इससे होगा ही होगा। अगला लिखिएगा कि एक होता है एमनियोसिंटेसिस। एमनियोसिंटेसिस का मतलब होगा
कि एमनियोटिक फ्लूइड जो होता है उसको निकाल कर चेक करना। ठीक, एमनियोसिंथेसिस का मतलब तो निकालना, कोई भी चीज़ को निकालना। जैसे होता है थोरासिंथेसिस, जिसके मतलब होता है कि हम लोग के थोरेसिक कैविटी से फ्लूइड को निकालना। एमनियोसिंथेसिस का मतलब कि एमनियोटिक फ्लूइड्स, एमनियोटिक जो होता है उसके फ्लूइड को निकाल कर चेक करना। लेकिन ये क्वेश्चन आता है कि एमनियोसिंथेसिस हम लोग किस वीक पर कराते हैं, तो ये होता है 14 to 16 वीक। ये इसको याद रखिएगा, एमनियोसिंथेसिस का कराने का क्राइटेरिया क्या है, किस वीक पर हम लोग करते हैं, तो 14 to 16 वीक पर कराया जाता है। इसके पहले क्योंकि एमनियोटिक फ्लूइड बना हुआ नहीं रहता है तो हम लोग नहीं कराते हैं। ये क्राइटेरिया याद रखिएगा क्योंकि ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है कि एमनियोसिंथेसिस हम लोग किस वीक पर कराते हैं, तो 14 to 16 वीक पर कराया जाता है। ये हो गया। उसके बाद हम लोग कराते हैं क्या चीज़, यूएसजी। यूएसजी किसके लिए, फीटल वेल बीइंग के लिए। फीटल वेल बीइंग के लिए FWB के मतलब हो जाएगा फीटल वेल बीइंग। फीटल वेल बीइंग कहने का मतलब कि चाइल्ड के लिए हम लोग यूएसजी करेंगे, इसलिए इससे पता चल जाता है क्या कंडीशन है बच्चा के यूएसजी से। ठीक, अगर लास्ट बहुत ज़्यादा दिक्कत है तो अब हम लोग क्या करा सकते हैं, एमआरआई। ऐसे तो एमआरआई नहीं कराया जाता है, सबसे कंट्राइंडिकेट होता है एक्सरे और सीटी स्कैन। एमआरआई भी नहीं कराया जाता है, लेकिन लास्ट जैसे 3rd ट्राइमेस्टर आ गया उसमें करा सकते हैं। 1st और 2nd ट्राइमेस्टर में हम लोग एमआरआई भी नहीं कराते हैं। ये हो गया डायग्नोसिस। अब इसका हम लोग मैनेजमेंट जानेंगे कि किस तरह से मैनेजमेंट किया जाता है। तो ये तो अगर हम लोग को मान लो कि पता चल गया कि कोई मदर है जिसके बच्चा को 21 वीक के बाद अगर वो फोलिक एसिड नहीं ली और उसके बच्चा को हो गया न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, मान लो कि 21 वीक पर पता चला, तो सबसे बढ़िया उसका है कि एबॉर्शन करा दे। क्या करा दे, एबॉर्शन। क्योंकि यदि एबॉर्शन नहीं कराएगी तो आगे चल के क्या हो सकता है कि उसके तो हो गया तो पूरा लाइफ बर्बाद हो जाएगा। एबॉर्शन का भी क्राइटेरिया होता है कि 20 वीक पर हो जाना चाहिए। 20 वीक पर यदि नहीं हुआ तो अभी तो फिलहाल जो है ये पहले का था, ये कब का है, पहले, ये पहले का क्राइटेरिया था 20 वीक। इसको भी याद रखिएगा, यहाँ से आता है क्वेश्चन जिसको एबॉर्शन को हम लोग कहते हैं MTP। MTP का मतलब होता है कि मेटरनल टर्मिनल प्रेगनेंसी। मेटरनल टर्मिनल प्रेगनेंसी का मतलब एबॉर्शन ही होता है। इसका मतलब निकालेंगे तो एबॉर्शन। ये भारत सरकार द्वारा लाया गया था 1971 ईस्वी में। कब लाया गया था, 1971 में। ये भी क्वेश्चन आता है कि MTP ये क्या है, तो एगो एक्ट है, एक्ट के द्वारा बताया गया कि आप किस कंडीशन में भ्रूणपात, हिंदी में कहा जाता है, एबॉर्शन को करा सकते हैं। तो ये पहले था 20 वीक, लेकिन अब के जो न्यू अपडेट है उसमें आया है 24 वीक। देखो 20 वीक तक तो नॉर्मल ठीक है। 24 वीक में क्या होता है कि जो बच्चा है मेटरनल का अंदर, उसमें बायोबिलिटी देखने के लिए मिलता है। बायोबिलिटी कहने का मतलब कि चाइल्ड के अंदर रेस्पिरेशन रेट देखने के लिए उसका मिलता है, रेस्पिरेशन और HR कहने का मतलब हार्ट रेट फीलिंग होने लगता है, इसको हम लोग बोलते हैं बायोबिलिटी। ठीक है, तो इस कंडीशन में 24 वीक से पहले करा सकते हैं, लेकिन इसमें बहुत सारा लीगल एस्पेक्ट फॉलो करना पड़ता है। हॉस्पिटल का साइन चाहिए और उसके बाद घर वाला का साइन चाहिए। मतलब कोई भी आपके मर्जी से हो रहा है या अबॉर्शन जो करा रहे हैं घर वाला का मर्जी है, डॉक्टर का सहमत है, इसके वजह से करा रहे हैं, जो कि 24 वीक वाला में देखा जाता है। इसका प्रिवेंशन ही सबसे बढ़िया इसका ट्रीटमेंट है। प्रिवेंशन, इसका प्रिवेंशन ही इसका ट्रीटमेंट है। प्रिवेंशन में है फॉलिक एसिड। क्या है, फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड दिया कितना जाता है, तो 400 माइक्रोग्राम, या फिर इसी को कहेंगे 0.4 ग्राम। 0.4 ग्राम 400 माइक्रोग्राम। ये भी आया हुआ है एग्जाम में क्वेश्चन कि प्रेग्नेंट लेडी को फॉलिक एसिड जो दिया जाता है उसका क्या अमाउंट रहता है, कितना दिया जाता है, तो 400 माइक्रोग्राम या फिर 0.4 ग्राम। ये प्रिवेंशन है। यदि हम लोग 21 जो बताए थे 21 दिन, क्योंकि स्पाइनल कोड बनता है उसी समय होता है, तो उसके पहले जो उसका प्रेग्नेंट मान लो कि पता चला और दे दो फॉलिक एसिड, तो प्रिवेंशन इसका बहुत बढ़िया है। आगे चल के मान लो कि हम लोग सर्जरी करेंगे, क्या करेंगे, सर्जरी करेंगे, तो उसमें एक सर्जरी आता है जिसका नाम है लेमिनेक्टमी।
लेमिनेक्टमी। लेमिनेक्टमी में क्या होता है कि वहाँ पे आप लोग को जो बताए थे हम ऐसे कि यहाँ पे जो हेयर होता है और स्किन हेयर को निकाल दिया जाएगा वुंड को क्लीन करके, और वहाँ पे फ्यूजन फेलियर जो था उसको तो फ्यूजन फेलियर अब कोई जोड़ नहीं सकता है, लेकिन जो आगे चल के कंडीशन था कि यहाँ से स्पाइनल कोड बाहर यहाँ पे निकल रहा था, तो स्पाइनल कोड को यहाँ पर ला कर और हम लोग इसको जोड़ने की प्रयास करेंगे, वर्टिब्री को नहीं, वर्टिब्री के बाद ये जो लाइनिंग है इसको जोड़ने का प्रयास किया जाता है। यही होता है लेमिनेक्टमी सर्जरी। इसका सर्जरी से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता है, इसका प्रिवेंशन से क्वेश्चन आया है कि फॉलिक एसिड का डोज कितना होता है, इसका टाइप में क्वेश्चन आया हुआ है कि ओकल्टा में क्या देखने के लिए मिलता है और सिस्टिका में क्या देखने के लिए मिलता है। ये हम लोग का टोटल था न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट के बारे में। वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय राम जी की।